आज हम एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं जो किसी भी कैंपफायर के माहौल को एकदम खौफ में बदल सकती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि डर के मनोविज्ञान और एक परफेक्ट ट्विस्ट का कह सकते हैं एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। कहानी की जो नींव है ना, वो एक पुरानी बहुत ही डरावनी किंवदंती पर रखी है। कहते हैं कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में उस कैंप साइट से कोई ना कोई गायब हो जाता था, और ये ही वो अनकहा खौफ है जो उस पूरी जगह पर आज भी छाया हुआ है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक भूतहा कैंपसाइट की किंवदंती। चलिए जरा जानते हैं कि इस जगह का डरावना अतीत क्या है और ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। अब यहाँ कहानीकार ने एक बहुत ही क्लासिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, टाइम गैप का। देखिए, 20 साल पहले एक स्टूडेंट उसी समर कैंप से गायब हो गया था, और अब ठीक 20 साल बाद दोस्तों का एक नया ग्रुप उसी जगह पर जा रहा है, और उन्हें उस जगह के शापित इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये हैं कहानी के 5 मेन किरदार: आरव, कबीर, नील, तान्या और रिया। कॉलेज के दोस्त हैं जो एक यादगार एडवेंचर की तलाश में निकले हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये खुद एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एडवेंचर की खतरनाक योजना। यहीं से वो रोमांच और लापरवाही का खेल शुरू होता है जो उन्हें सीधे खतरे में डालने वाला है। हर हॉरर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता ही है जहां किरदार अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आखिर उनकी चाहत क्या थी? कुछ मामूली नहीं, बल्कि असली एडवेंचर और कुछ थ्रिलिंग। असल में वो अपनी रोज की जिंदगी से बोर हो चुके थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। और यादगार तो ये ट्रिप जरूर बना, पर शायद वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। और यहीं आता है एक और क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला सीन, एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। नील की नानी ने उन्हें साफ साफ कहा था, तुम लोग उस जगह के पास भी मत जाना। एक सीधी, एकदम साफ चेतावनी जिसे उन्होंने अपने एडवेंचर के चक्कर में अनसुना कर दिया। तो फिर उनका प्लान क्या था? प्लान ये था कि वो रात में जाएंगे जब सब सो रहे होंगे, और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, जिसने उन्हें सीधे उस अनहोनी के रास्ते पर ला खड़ा किया। तीसरा भाग, जंगल में अनहोनी रात। अब यहां से कहानी का गियर बदलता है। माहौल में बेचैनी घुलने लगती है, और जो डर सिर्फ बातों में था वो अब हकीकत बनना शुरू हो जाता है। कैंप लगाने के बस थोड़ी देर बाद ही डर का पहला बीज बोया जाता है। रिया कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उस अनजाने खतरे की पहली आहट थी। ये इशारा था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। और फिर उन्हें मिलता है पहला ठोस सबूत, गीली मिट्टी में अजीब पैरों के निशान, 5 पंजों वाले। और सबसे खौफनाक बात क्या थी? निशान जंगल की तरफ से कैंप की ओर आ रहे थे, और फिर टेंट के पास आकर बस गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देखने आया और वही कहीं रुक गया। और ठीक तभी जंगल की गहराई से एक भयानक इंसानी चीख गूंजती है। बस उस एक पल में एडवेंचर का सारा नशा उतर जाता है और असली डर शुरू होता है। अब यह कोई मजाक नहीं था, ये एक असली खतरा था। तो अब आता है उस रात का सबसे खौफनाक पल। टेंट की दीवार पर एक परछाई दिखती है। एक पल के लिए तो सब शांत हो जाते हैं, पर फिर उन्हें एहसास होता है, अरे हम 500 तो टेंट के अंदर हैं, तो फिर बाहर कौन था? ये सवाल ही उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। चौथा भाग, एक दोस्त गायब हो गया। रात का जो खौफ था वो अब अपने पीक पर है, और कहानी का सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला है। सुबह के लगभग 4 बजे आरव की आंख खुलती है और वो देखता है कि कबीर टेंट में नहीं है। बस एक पल की नींद के बाद दहशत भरी हकीकत उनके सामने थी। उनका एक दोस्त गायब हो चुका था। बाहर देखने पर उन्हें सिर्फ एक ही सुराग मिलता है, मिट्टी पर किसी को घसीटने के निशान, जो सीधे उस घने अंधेरे जंगल की तरफ जा रहे थे। इससे एक बात तो साफ थी, कबीर अपनी मर्जी से नहीं गया था, उसे कोई या शायद कुछ खींच कर ले गया था। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, 20 साल पुराना राज। अब यहां सारे धागे आपस में जुड़ेंगे और पता चलेगा कि कबीर की असली सच्चाई आखिर थी क्या। जब वो किसी तरह डरे सहमे गांव वापस लौटते हैं तो नानी एक ऐसी बात कहती हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती हैं, कैसी बातें कर रहे हो, तुम 4 लोग आए थे और चारों यहीं हो। 4 लोग? लेकिन वो तो 5 गए थे। असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है।
और यहीं वो राज खुलता है। नानी उन्हें 20 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाती हैं और उसमें मौजूद एक लड़के का चेहरा हूबहू कबीर जैसा था। ये वही लड़का था जो 20 साल पहले उसी कैंप से गायब हुआ था। मतलब कबीर उनके साथ कभी था ही नहीं, वो एक भूत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो इस खौफनाक सच को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट आता है। आरव के फोन पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में पिछली रात की एक तस्वीर थी। तस्वीर में चारों दोस्त तो दिख रहे थे, पर उनके ठीक पीछे अंधेरे में कबीर खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, और तस्वीर के नीचे एक मैसेज था, अगले समर कैंप में फिर आऊंगा। आरव घबराकर ये फोन नील को दिखाता है और यहीं कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। नील एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगता है और देखते देखते उसका चेहरा कबीर में बदलने लगता है। इसका मतलब वो चीज कभी जंगल में थी ही नहीं, वो तो उन्हीं के साथ वापस आ गई थी। और कहानी खत्म होती है इस खौफनाक सवाल पर जो अब कबीर के रूप में नील पूछ रहा है, तुम लोग चलोगे ना मेरे साथ अगले समर कैंप में? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक इशारा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और सवाल पीछे ये छूट जाता है कि क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा भी?